राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं राधा अष्टमी की पूजा कैसे करें, और पूजा की सामग्री, पूजा की विधि और पूजा के मंत्र सहित पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये किस महीने में मनाई जाती है, इस सब के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं शुभ मुहूर्त और दिनांक के विषय में, फिर भी हम आपको आज वीडियो में भी रिपीट कर देंगे। और आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुने। और राधा रानी जो है, भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। और जो 2023 में 23 सितंबर को है। वैसे तो 22 सितंबर को ही अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, और क्योंकि वह दोपहर बाद है, दोपहर 1 बजे के बाद, 1 बजे से लग रही है, तो इसलिए हम ये उदया तिथि की 23 सितंबर को अष्टमी है, और जो कि दोपहर में 1 बजे तक करीब रहेगी अष्टमी। और इसलिए हम 23 तारीख को ही राधा अष्टमी की पूजा करेंगे, क्योंकि वो उदया तिथि है। अगर वो सूर्योदय के समय अगर अष्टमी तिथि नहीं होती, तो हम 22 तारीख को ही राधा अष्टमी की पूजा करते हैं। और 23 तारीख को 1 बजे तक है, तो इसलिए हम दोपहर में ही पूजा करेंगे। दोपहर में ही पूजा की जाती है, जैसे भगवान कृष्ण की रात में 12 बजे की जाती है, ऐसे राधा रानी की दोपहर में पूजा की जाती है। और वो आप 10:50 से लेकर जो राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त है पूजा का, वह दोपहर में 10:50 से लेकर 12:58 तक है, 12:58 तक। और आप 1 बजे मान के चलिए, 2 मिनट में इधर कुछ नहीं होता। आप पूजा आरंभ कर देंगे तो 1 बजे तक आप पूजा कर लीजिए। और राधा रानी की पूजा में राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। अगर आप जब तक भक्त राधा रानी की भक्ति नहीं करता है, कोई भी भक्त, तो उसे कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार यदि आप राधा रानी के साथ कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, तो भी आपको पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण की भी आप साथ में पूजा कीजिए। और आपको करना क्या है, पूजा किस प्रकार करनी है, ये हमने आपको बता दिया कि किस दिन है, मुहूर्त शुभ क्या है, उसके बारे में आपको बता दिया है। अब हम आपको बता रहे हैं पूजा कैसे करें और पूजा की सामग्री और विधि, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पूजा की सामग्री में आपको पीले वस्त्र चाहिए, एक पाटा चाहिए, भगवान के लिए पीले वस्त्र चाहिए जो भगवान राधा कृष्ण को पहनाने हैं, वो चाहिए। और पुष्प चाहिए, माला चाहिए, है ना। तो आप जैसे चंपा के फूल हैं, कमल के फूल हैं, जूही मालती के फूल हैं, इनकी माला ले लें, फूल ले लें, या आप बना लें घर में या बाज़ार से ले लें। और भोग में आपको मालपुआ है, पुआ है, गुलगुला है, लड्डू है, इस तरह की चीज़ें, खीर है, पूड़ी है, ये सब चीज़ें भोग में लगाने चाहिए आपको। और ये हमने पूजा के सामान आपको पूरा बता दिया। और राधा रानी को स्नान कराने के लिए आपको चाहिए कि गोपी चंदन हो, और उसमें आंवले और गोपी, एक पात्र में जल ले लें आप, और उसमें गोपी चंदन, आंवले का चूर्ण डाल लें। और बेलपत्र का रस मिल जाए तो वो ले लें। अगर वो नहीं मिलता तो गिरी मिल जाए बेलपत्र की, तो उसको आप जल में मिला लें। और कपूर डाल लें, थोड़ा आंवला डाल लें, कस्तूरी डाल लें। इस तरह से सब चीज़ें मिला के आप जल तैयार कर लें, और उसी जल से आप राधा रानी को, माँ को स्नान कराएं। और सफ़ेद तिल भी आपको पूजा के लिए चाहिए, धूप चाहिए, दीप चाहिए। और इस तरह से ये सारी सामग्री आपको चाहिए। और भोग के लिए आपको मक्खन मिश्री राधा रानी को बहुत प्रिय है। जैसे माफ़ करना, भगवान कृष्ण को मक्खन मिश्री बहुत प्रिय है, ऐसे राधा रानी को मावा का भोग बहुत प्रिय है। मेवे, मावा, और मावा मतलब खोया, आप जानते हैं ना,
कहीं कहीं खोया बोला जाता है, कहीं कहीं मावा भी बोला जाता है। तो उसके आप लड्डू बना लें, पेड़े बना लें, कुछ भी बना लें आप, तो उसका प्रसाद बनाइए। उनको बहुत प्रिय है, मेवे डाल के आप उसको भोग लगाएं। और इस तरह से आप पूजा करें और कलश अवश्य रखें आप पूजन में। राधा रानी की जब पूजा करें तो आप कलश अवश्य रखें। वैसे भी कोई भी पूजा आप करें तो कलश अवश्य रखना चाहिए। बिना कलश के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। और ये हमने आपको पूरा सामान बता दिया। और अगर आप चाहें तो सुहाग का सामान भी राधा रानी को अर्पित करें, है ना, करना ही चाहिए, क्योंकि राधा रानी को सुहाग का सामान चूड़ी है, बिंदी है, बिछिया है, इस तरह सारे सामान जो होते हैं सुहाग का 16 श्रृंगार, वो सब राधा रानी को अर्पित करें। और अब हमें पूजा कैसे आरंभ करनी है, तो सबसे पहले तो हमने ले लिया एक पाटा। और सबसे पहले तो हम चौक पूरेंगे, चौक जो चौक पूरा जाता है ना, जिसको अल्पना भी कहते हैं कहीं कहीं। तो वो अल्पना अल्पना बनाएंगे, उसमें पाटा रखेंगे और उसमें पीला वस्त्र बिछा देंगे पाटे में। और फिर वहाँ पे राधा रानी को विराजमान करेंगे और उस पाटे के आगे कलश रखेंगे आप। कलश में आप जल भर लीजिए, ऊपर चावल रखिए कटोरी में, और उसके ऊपर आप नारियल रखिए। और एक दीप आप पूजा के पहले प्रज्वलित करने के लिए रखेंगे। जो पूजा आरंभ करेंगे तब आप प्रज्वलित करेंगे। और कलश के पास ही आप गौरजा रखेंगे। कलश में गणेश जी का आह्वान करेंगे और सभी नदियों का आह्वान करेंगे और सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे उसमें। और क्या कहते हैं, उसमें जो कलश के पास है वहाँ पे गणेश गौरजा अवश्य रखें। अगर आपके पास गणेश गौरजा नहीं है तो आप सुपारी ले लीजिए, उसमें कलावा लपेट कर वह आप 2 सुपारी लीजिए और उसको दोनों सुपारी को, एक गणेश हो गए एक गौरजा हो गई, उनको रख लीजिए। इस तरह से आप पूजा की सारी सामग्री लगा लीजिए जो हमने आपको सामग्री बताई है। तो जल में जो जो चीज़ें हमने मिलाने के लिए बताया है वो सब आप जल में मिला के रख लें। और जो सारी सामग्री जो हमने बताई है, चंदन है, अक्षत है और पुष्प है, माला है, पैसे भी आप रखिए दक्षिणा के लिए और भगवान को चढ़ाने के लिए भी। और आप चाहें तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। और इस तरह से सारी धूप दीप आदि सब चीज़ें आप तैयार करके रख लीजिए अपने पास ही। और फिर आप पूजा करिए। सबसे पहले तो दीप प्रज्वलित करेंगे और दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको कलश का पूजन करना है। सबसे पहले कलश का पूजन होगा, उसके पश्चात आप गणेश गौरजा का पूजन करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले कलश में भी आप चंदन लगाएंगे और कुमकुम लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, क्योंकि गणेश जी का आह्वान होता है ना देवी जी का, और तो उसमें गणेश जी को सिंदूर अति प्रिय है। तो उनको सिंदूर लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, दूर्वा चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे, मिष्ठान चढ़ाएंगे, इस तरह सब चीज़ें आप चढ़ा देंगे। और जनेऊ अवश्य चढ़ाइए। कोई पूजा होती है गणेश जी को जनेऊ अवश्य चढ़ाना चाहिए, तो आप जनेऊ का जोड़ा चढ़ाइए उनको। और इस तरह ही आपने कलश का पूजन कर लिया। अब आप राधा कृष्ण का पूजन करेंगे। राधा कृष्ण का पूजन कैसे करेंगे, जो आपने पीला वस्त्र जो बिछा दिया है उसके ऊपर राधा रानी को विराजमान किया है आपने, उनका सबसे पहले आप राधा कृष्ण की नहलाएंगे, स्नान कराएंगे। जो जल हमने आपको भी बताया ना, जल में डाल के वो सामान आपको तैयार करना है। कस्तूरी है, कपूर है और बेलपत्र का रस है और आंवला है, आंवले का चूर्ण, ये सब चीज़ें मिला के आप जल तैयार करके उससे राधा रानी को स्नान कराएंगे। और राधा रानी जब स्नान करा लेंगे तो फिर उनको अच्छे मुलायम कपड़े से पोंछेंगे। और उसको उनको पोंछने के पश्चात आप फिर वो उनको जो स्थान है वहाँ पे विराजमान करेंगे।
इस तरह से आपने भगवान राधा रानी को, कृष्ण भगवान को स्नान करा दिया। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले चंदन लगाएंगे। जो अष्टगंधा चंदन है वो आप चढ़ाएंगे। जो गोपी चंदन हमने आपको बताया ना, वो आप लगाएंगे। भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। और आप चाहें तो तुलसी जी की डंडी का जो तुलसी की लकड़ी होती है उसका भी चंदन बना के आप लगा सकते हैं। और इस तरह से आप पहले चंदन लगाएंगे, फिर कुमकुम लगाएंगे, फिर सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर लगाने के पश्चात आप उनको पहले वस्त्र वस्त्र पहना दीजिए। जो भी आपने वस्त्र ले रखे हैं भगवान के, पहले वस्त्र पहनाएंगे, फिर चंदन लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, मिष्ठान चढ़ाएंगे। इस तरह से आप ये सब चीज़ें आप चढ़ाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, आप ये सब चीज़ें जब आपने चढ़ा दी राधा रानी को, कृष्ण भगवान को, तो ये चीज़ें चढ़ाने के बाद आप उनको माला पहनाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। और पुष्प हमने आपको नाम बताई है, चंपा के पुष्प, कमल के पुष्प हैं, जूही मालती के पुष्प हैं। और ये सब पुष्प लेके आप पुष्प चाहिए, फिर माला चाहे तो माला भी बना के पहना दीजिए। या आप नहीं बना सकते, आपके पास समय नहीं है या आप नहीं बना पाते हैं, तो आप वैसे बनाना कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। इस तरह से आप उनको स्नान करा के आपने उनको तैयार किया। और इसके पश्चात आप भगवान की भोग लगाएंगे, आरती कर पहले भोग लगाएंगे, फिर भगवान को दक्षिणा चढ़ाएंगे, आरती करेंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे भगवान को। और राधा रानी, कृष्ण भगवान और गणेश गौरजा सबको, कलश को, सभी को आप ये सब इस प्रकार से करेंगे। अब आपको क्या करना है, जो आपने मालपुआ है, पुआ है, या लड्डू है खोए के, या खीर है, खीर पूरी है, इस सब चीज़ें आपको अम, अम, भोग लगाएंगे इस चीज़ के। जैसे लड्डू इत्यादि बना के आप भोग लगाइए। और हाँ, आपको एक बात हम नहीं बताई है। तो जो आप जहाँ पे भी ये पूजा करेंगे, आप सबसे पहले तो उसको स्वच्छ करेंगे। आपका अगर कच्चा घर है तो कोई बात नहीं, आप कपूर भी गोबर से लीप लें, मिट्टी से लीप लें। और आजकल तो सब पक्के ही घर होते हैं, गाँवों में भी पक्के घर होने लगे हैं। तो पक्के घरों में तो आप चाहें तो गोबर से लीप सकते, नहीं तो आप पोछा से साफ कर लीजिए, पोछा लगा के। और वहाँ पर कपूर जला के उस जगह को सुगंधित कीजिए। इसके पश्चात आप भगवान को विराजित कीजिए वहाँ पे। और ये सब हमने आपको बताया कि क्या क्या है। और इस तरह से पूजा आपको करना है। पूजा की विधि और पूजा की सामग्री हमने आपको बता दी है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा का मंत्र, और किस तरह से, कहाँ पे हमें किस तरह से पूजा करनी है। ये पूजा की विधि तो हमने आपको बताई दी है। पूजा का मंत्र है राधा रानी की, राधाष्टमी की पूजा का, ओम राम राधाय नमः। ओम राम राधाय नमः। आप चाहे तो इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और दूसरा एक मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम राधिकाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम राधिकाय नमः। आप चाहें तो ओम राम राधाय नमः है, राधाय स्वाहा बोलिए। आप चाहें तो ओम राम राधाय स्वाहा बोल सकते हैं। और ओम ह्रीम श्रीम राधिकाय स्वाहा। इस तरह से ये मंत्र हमने आपको 2 बताए हैं। इस तरह से आप व्रत करिए, मंत्र करिए। और पूजा करने के पश्चात आप जप स्तोत्र आदि का पाठ कीजिए। और कवच स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। कवच स्तोत्र का पाठ करें। चंपा के सफ़ेद पुष्प राधा रानी को, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है, अवश्य चढ़ाना है। और
उसकी चंपा के फूलों की माला भी बना के पहनानी है। और पुष्पांजलि जब आप करेंगे 3 फूल और ले और 5 फूल या 3 या 5 जो भी फूल ले लें और उसको दोनों हाथ जोड़ के आप पुष्पांजलि करें। पुष्पांजलि भी हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि पुष्पांजलि जैसे आप कर रहे हैं तो राधा रानी है किस दिशा में किस नाम से जानी जाती है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और जैसे आप जो भी दिशा है उसको राधा रानी के नाम लेके आप उसमें जल छोड़ें और प्रार्थना करें। इतना हमने आपको बताया ही है। और जब आप पूजा कर लें तो हाथ जोड़ कर राधा रानी से विनती करें, हे माँ कृपा कीजिए हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए। क्योंकि आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे और उनसे इस तरह से मांगेंगे। और जो पुरुष हैं वो आप ऐसे ही मांग सकते हैं, और जो महिलाएं अपने पल्लू को आगे करके, जैसे आप कहते हैं ना कोई चीज़ पल्लू में, तो इस तरह से प्रसाद वगैरह पल्लू में ही लेना चाहिए। तो इस तरह से आप कहें, हे माँ कृपा कीजिए हमें हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए। इस तरह से आप हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना कीजिए। और भगवान, जैसे भगवान कृष्ण का जो मैं उनसे ये भी कहिए कि मैं आपकी भी पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और भगवान कृष्ण का भी मैं पूजा, इस प्रकार से आप कहिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी हो स्त्री पुरुष, इस तरह से कहिए। और भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर स्थान पाने वाली हे राधा रानी हम पर कृपा करो। इस प्रकार यह आप प्रार्थना करेंगे दोनों हाथ जोड़कर। और ये कहेंगे, हे माँ हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और आप ये पूजा स्वीकार करें। जो राधा रानी की पूजा करते हैं उनके हृदय में राधा रानी और कृष्ण भगवान विराजमान होते हैं। जो भी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, जो राधा रानी का पूजन करेगा उसके हृदय में राधा कृष्ण दोनों निवास करेंगे। और अंत में लोग गोलोक धाम को जाएंगे और उनको अंतिम समय में ज़्यादा कष्ट नहीं प्राप्त होगा। और भादव मास की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है, और जो अष्टमी और कार्तिक को, जो भादव मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कार्तिक मास की पूर्णिमा को जो राधा रानी का पूजन भगवान कृष्ण के साथ करेगा, उनका हृदय स्वयं उनका मंदिर बन जाएगा। और भगवान शंकर कहते हैं सबसे पहले भगवान राधा रानी की पूजा गोलोक में श्री कृष्ण भगवान ने की थी। और राधा रानी की पूजा करने से ताप परिताप संताप सब दूर हो जाते हैं। और दूसरी पूजा भगवान ब्रह्मा ने की, और इस पूजा से भगवान ब्रह्मा ने वेद माता की प्राप्ति की। और यह पूजा ब्रह्मा जी ने पूजा ये पुष्कर में की है। और किसने कहाँ कहाँ पूजा की, ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको भी देंगे। और ये क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में सारी चीज़ें बताना संभव नहीं है। तो यह पूजा सभी देवी देवताओं ने की है, कहाँ की है और किन चीज़ों की प्राप्ति हुई है, इसके बारे में हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे, अगले वीडियो में। और आप लोग अवश्य देखिएगा और ये पूरा वीडियो देखिए और कमेंट जरूर करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें, है ना। और राधा रानी के जो मंत्र हैं, आप अगर ये दोनों मंत्र जो हमने बताए हैं, अगर ये आप ना करना चाहें तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, कोई भी मंत्र कर लीजिए आप, जो आपको
इजी लगे, जो आपको आराम दे, तो कोई दिक्कत ना हो आपको करने में, इस तरह से आप पूजा कीजिए। और जो राधा रानी की पूजा करते हैं तो उसमें कौन सी दिशा में, कौन से नाम, किस नाम से माता की जो नाम से, किस नाम से प्रसिद्ध है माता, किस दिशा में किस नाम से प्रसिद्ध है, उसके बारे में भी हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे। और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। बोलो राधा रानी की जय। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई। राधे राधे।